आखिर आधी रात को दिल्ली निगम ने कहां पर चला दिया पीला पंजा। आखिर आधी रात को किसने दिल्ली प्रशासन पर कर दिया पथरा। कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, दिल्ली में रामलीला मैदान के पास जो है तुर्कमान गेट है और वहीं पर एक मस्जिद है, फैज़ इलाही मस्जिद। तो 12 नवंबर 2025 को दिल्ली निगम ने ये कहा हाईकोर्ट के बेंच के आदेश पर कि ये जो फैज़ इलाही मस्जिद के पास ये जो दुकानें हैं, बारात घर है, कब्रिस्तान है, इसके अलावा कुछ और ऐसे निर्माण हैं, वो अवैध कब्जा है। उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद की प्रबंधन कमेटी है, ये वो जरूरी कागजात पेश नहीं कर पाई है कि ये जो इन्होंने 38,940 वर्ग फुट पर कब्जा किया हुआ है, ये वैध है या अवैध। तो ऐसे में मस्जिद प्रशासन ने इस आदेश को दिल्ली निगम के हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाई कोर्ट में जो है उनकी सुनवाई हुई, लेकिन फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। जिसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा गया तो आधी रात तकरीबन 1 बजे, यानी कि रात के अंधेरे में दिल्ली पुलिस और दिल्ली का जो निगम है और उनके जो अधिकारी हैं, वो 17 बुलडोजर के साथ इस इलाके यानी कि फैज़ इलाही मस्जिद के इलाके में पहुंचे। वहां पर इन्होंने बारात घर ढहाया, वहां पर एक डायग्नोस्टिक सेंटर है उसे ढहाया और भी अवैध निर्माण ढहाए। लेकिन तभी देखते हैं कि अचानक से भीड़ बेकाबू हो जाती है और वो पुलिस की ओर आगे बढ़ती है, टीम की ओर आगे बढ़ती है और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए उन पर पथराव करती है, ऐसा कहा गया है। इसी पर दिल्ली पुलिस की जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि अभी इस कार्रवाई में जब वो पत्थर मारने आ रहे थे तो हमने उन लोगों पर आंसू गैस छोड़ी और हमने उन पर काबू पाया और इस हमले में जो है दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों को, कुछ पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई हैं जिनका उपचार हुआ है। फिलहाल 9 जोन बांटे गए हैं, उनमें हर 9 जोन में जो है एडीसीपी लेवल के अधिकारियों को तैनात किया गया है और जहां पर जो है मामला संवेदनशील है वहां ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई है वो अवैध कब्जा हटाने की है। और लेकिन जो प्रबंधन कमेटी है फैज़ इलाही मस्जिद की, उन्होंने इस पर आरोप ये लगाया है कि हमने अवैध कब्जा नहीं किया है, ये वक्फ की जमीन है और हम वक्फ को बकायदा लीज का जो है किराया देते हैं। और उन्होंने इस मामले को आगे दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। तो इसी पर जो है दिल्ली हाईकोर्ट की जो बेंच है, उन्होंने दिल्ली एमसीडी, इसके अलावा शहरी विकास विभाग और भी तमाम विभाग और वक्फ बोर्ड है जो दिल्ली का, उनसे इस मामले में जवाब मांगा और कहा है कि ये मामला सुनवाई के योग्य है और 22 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। लेकिन आधी रात को कार्रवाई भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां पुलिस पहुंच गई 17 बुलडोजर्स के साथ। लेकिन चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि कैसे ये भीड़ पथराव करने के लिए आगे आ गई। लेकिन अगर हम बताएं पुलिस की आधी रात की कार्रवाई, तो अब कब्जा हटाने की कार्रवाई आधी रात को इसलिए होने लगी कि कई लोग कहते हैं कि दिन में अगर होगी तो इससे माहौल बिगड़ सकता है, इससे ट्रैफिक बढ़ सकता है, इससे और भी दिक्कतें आ सकती है। तो रात में क्या होता है, रात में शांति से सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे में ये तर्क भी दिया जाता है कि पुलिस और प्रशासन अब इसीलिए आधी रात में कार्रवाई करने लगे हैं। खैर, अब जो भी है, मामले की जांच भी लगातार जारी है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि वो लोग जिन्होंने पथराव किया उनका वीडियो के जरिए पहचान शिनाख्त उनकी की जा रही है और लगातार 9 जोन बांट दिए गए हैं और निगरानी भी की जा रही है। और ऐसे में जो अवैध कब्जा है जो 38,940 वर्ग फुट पर हुआ है, तो उसे जल्दी हटा लिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा पक्ष है यानी कि मस्जिद का प्रबंधन है, वो कह रहा है कि हमने तो ये वक्फ से किराए पर लिया है और कब्रिस्तान हटाने पर हमारा विरोध है। हमने डायग्नोस्टिक सेंटर बंद कर दिया है, हमने बारात घर भी उसका संचालन बंद कर दिया है, लेकिन कब्रिस्तान हटाने का हमारा विरोध है। क्या कहेंगे आप इस मामले पर? कमेंट में जरूर।